रमीज मियाँ, तो फैक्ट्री में से धागे आप चुरा रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं क्यों चोरी करूंगा? ये तो सैंपल लेके जा रहा हूँ, किसी को दिखाना है। रमीज मियाँ, सारी जिंदगी गुजरी है इन्हीं कामों में, मेरे साथ चला के नहीं चलनी। मैंने खुद देखा गोदाम में से बोरा चोरों की तरह उठाते हुए। अपनी फैक्ट्री है, क्या जरूरत थी चोरी करने की? वैसे ही बड़े साहब से मांग लेते। मुंशी यार, अब तुझे अंदर की क्या बात बताऊं? अब्बा ने खर्चा बंद किया हुआ है, इसलिए जब जरूरत होती है एक बोरा बेच कर निजाम चला लेता हूँ। तेरी मेहरबानी है, अब्बा को पता ना चले। लेकिन मैं मुंशी हूँ, पूछा तो मुझसे जाना है, मैं क्या कहूँगा? तू कह देना कि धागा ही कम वजन में था। लेकिन और ये पकड़, अब खुद ही संभाल कि अब क्या करना है। लेकिन ये हर हफ्ते तुझे मिलता रहेगा, तू अपना मुंह बंद रखी। समझ गया जी, अब मुझे क्या करना है, आप बेफिक्र होके जाएं। आज तो बोरे बड़ी कम पड़े हैं। आज बोरा नहीं उठाया जाना। अगर आज बोरा उठाया तो रात की प्रोडक्शन रुक जानी है और पकड़े जाने का पक्का चांस है। कुछ और ही सोचता हूं। हाँ जी मियाँ साहब, बोरा बेचना है कि नहीं? मैं इंतजार कर रहा हूँ। और यार, बेचना है तुझे बोरा? अब मैं तुझे अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ। चले ठीक है। मास्टर से कहता हूँ पिक कम करे। पिक कम होगी तो धागा कम इस्तेमाल होगा, रात भी गुजर जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। मास्टर जी साहब जी, आया साहब जी। जी छोटे साहब। बात ऐसे है कि ये जो अंदर माल चल रहा है ना, इसको अब 4 पिक कम करके चलाना है। छोटे साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? इस तरह तो पूरे की क्वालिटी में फर्क आ जाएगा और पार्टियां माल रिजेक्ट कर देंगी। और रिजेक्ट करती है ये पास, ये हमारा मसला है, मालिक हम हैं। तू इस बात की टेंशन ना ले, जितना कहा उतना करो। छोटे साहब, मार्केट में सेठ साहब की इज्जत मट्टी पे मिल जाएगी, मैं आपके कहने पे ऐसा नहीं कर सकता। ओ, इतनी बड़ी लाट में से अगर 2-3 हजार मीटर ऐसा माल भी चला गया तो क्या ही पता चलना है। तुझे जैसा कहा है वैसा कर। नहीं छोटे साहब, मैं ये 2 नंबर ही नहीं कर सकता। मैं अभी बड़े साहब को बताता हूँ। ओए, बंद कर फोन। खबरदार, अगर मेरे बाप को कुछ भी बताया तो तुझ पे धागा चोरी करने का इल्जाम लगा कर ना पुलिस के हवाले कर दूंगा। और तू अच्छी तरह जानता है कि ये मैं कर भी सकता हूँ। सुना तेरा बेटा आजकल बीमार है, अस्पताल के चक्कर लगा रहा है तू। सारी जिंदगी रुल जाएगा तू भी और तेरा खानदान भी। जैसा मैं कह रहा हूँ ना, चुपचाप वैसा कर। छोटे साहब, मैं डरता नहीं हूँ किसी से और ना ही मुझे नौकरी की परवाह है। हाँ, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि जो काम मुझे आप करने के लिए कह रहे हैं, ये मैं बड़े साहब को नहीं बताता। अगर आप आइंदा मुझे ये 2 नंबरी करने का ना कहें, समझे? रुकिए 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 साहब जी। साहब जी, ये थाना बाहर लेकर जा रहे हैं, इसका गेट पास दिखा दें। ये पकड़ो 2000 रुपया और अपनी आंखें बंद रखो, ये ही गेट पास है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन नमक हराम नहीं। ये पकड़े अपने पैसे
और चुपचाप थान गुदाम में रखते हैं। तो तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, कल ही तुझे नौकरी से फारिग कर दूंगा। जो करना है कर लें साहब, जब तक शरह इस गेट पर खड़ा है एक गिरा भी 2 नंबरी से बाहर नहीं जा सकती, चाहे मालिक का बेटा क्यों ना हो। रुक, तुझे मैं बताता हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, तूने मुझे रोका। ये सब क्या हो रहा है? मालिक, आपका बेटा थान बाहर ले जा रहा था, मैंने गेट पास मांगा, आगे से बदतमीजी कर रहा है। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ मालिक। फैक्ट्री में जो लॉस हो रहा है मुझे लगता है कि आपका बेटा ही चोर है। शाबाश शेरा शाबाश, मुझे तुम पर फख्र है। रही मेरे बेटे की बात, तो मेरा बेटा चोर नहीं बल्कि 1 महीने से चोर बनने की अदाकारी कर रहा था। अदाकारी? इसलिए वो इसलिए कि फैक्ट्री में 2 नंबरी हो रही थी। मैंने अब्बा जी से कहा कि फैक्ट्री का कोई बंदा ही मुलव्वस है, लेकिन अब्बा जी नहीं मानते थे। वो कहते थे मेरा सारा अमला ही ईमानदार और वफादार है, इसलिए चोर पकड़ने के लिए मैं चोर बनने की एक्टिंग कर रहा था। तो फिर मिला कोई चोर है नहीं, सारा अमला मेरा ईमानदार। अब्बा जी, कारोबार में एतबार करना बुरी बात नहीं, लेकिन आंखें बंद भी नहीं करनी चाहिए। मैंने वो चोर पकड़ लिया है जो इस फैक्ट्री को दीमक की तरह चाट रहा था। कौन है वो? पूरी फैक्ट्री में वाहिद बेईमान मुंशी नदीम है। क्या? हाँ जी अब्बा जी, अब हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। करेंगे, जरूर करेंगे।